नमस्कार मित्रों, सत्य संगीत के प्रथम एपिसोड में हमने रविंद्रनाथ टैगोर का वेयर द माइंड इज विदाउट फियर और उसका मूल बांग्ला कविता चित्तो यथा भय शून्य का पाठ किए थे। इस एपिसोड में आइए उक्त कविता को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यह कविता कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भगवान को संबोधित कर लिखा गया है। हालांकि उन्होंने कहीं भी भगवान या भगवान का कोई समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। कवि अपने इस कविता के माध्यम से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, या कहिए कि कवि अपने इस कविता में भगवान के प्रति प्रार्थना के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कवि लिखते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, चित्तो यथा भय शून्य उच्चो यथा शीर। जहाँ मन है भयमुक्त और मस्तक है ऊंचा, जहाँ मनुष्य बिना किसी भय के अपना डिग्निटी के साथ, अपनी गरिमा के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। वेयर नॉलेज इज फ्री, ज्ञान जेथा मुक्त, जहाँ ज्ञान मुक्त हो। तात्पर्य हुआ कि ज्ञान देने में, एजुकेशन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। ज्ञान जेथा मुक्त, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अर्थात जहां वसुधा वर्ल्ड खंडों में विभक्त नहीं हो, हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, जहाँ वसुधा, जहाँ दुनिया टूटी हुई न हो, खंडों में विभक्त न हो, इनटू फ्रैगमेंट्स, खंडों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण स्वदेशी मानसिकता के दीवारों से, जहाँ दुनिया बटी हुई न हो, खंडित ना हो, विभाजित ना हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, खंडों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण स्वदेशी मानसिकता के दीवारों से, संकीर्ण जाति, संप्रदाय, रंग आदि की दीवारों से। कभी आगे कहते हैं, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जेथा वाक्य हृदय उत्सुमुख होते उच्छ्वसिया उठे। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जेथा वाक्य हृदय उत्सुमुख होते उच्छ्वसिया उठे। अर्थात शब्द जहां सत्य की कोख से निकलते हैं, हृदय के उत्समुख से निकलते हैं, हृदय के उत्पत्ति स्थल से निकलते हैं। अर्थात जहाँ हृदय में जो भावना हो रही हो, हृदय में जो भावना उत्पन्न हो रही हो, मन में जो विचार आ रहे हो, वही जबान से निकल रहे, जबान से वही वचन, वही वर्ड्स, वही वाक्य निकल रहा हो जो उसके हृदय में जो भाव तरंगायित हो रहा हो, मन में जो विचार चल रहे हों, मन में जो थॉट चल रहे हों, हृदय में जो विचार उत्पन्न हो रहे हो, वही जबान से कहा जा रहा हो। अर्थात किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं हो, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, विदाउट फियर मनुष्य सब सत्य कह रहे हैं। सत्य, सिर्फ और सिर्फ सत्य और कुछ नहीं।
where words come out from the depth of truth, जहाँ शब्द निकलते हैं सच्चाई का कोंख से, सत्य की कोंख से। कभी आगे कहते हैं where tireless striving stretches its arms towards perfection, where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहाँ टायरलेस स्ट्राइविंग अर्थात अथक प्रयास, टायरलेस अथक विदाउट टायर, बिना थके, स्ट्राइविंग मीन्स एफर्ट्स, प्रयास, चेष्टा, स्ट्राइविंग लोग कर रहे हों, कैसे? टायरलेस, अथक, बिना थके लोग चेष्टा कर रहे हों, लोग अथक प्रयास कर रहे हों। किस लिए लोग अथक प्रयास कर रहे हैं? तो अपने देश को, इस संसार को, इस पूरा दुनिया को, पूरी इस दुनिया को, वहाँ के लोग, इस वसुधा के लोग, इस पृथ्वी के लोग परफेक्शन की ओर, टुवार्ड्स परफेक्शन की ओर ले जाने के लिए लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहाँ लोग अथक प्रयास कर रहे हैं अपने समाज को, अपने देश को, पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने में, मुक्त हस्त से हाथ ऊपर करके, एक दूसरे को सहयोग दे करके, कंधे से कंधे मिलाकर लोग पूरी दुनिया को सभ्यता की ओर, जहाँ न्याय हो, जहाँ वास्तव में लोग सभ्य हों, सिविलाइज्ड हों, उस तरफ ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। टुवर्ड्स परफेक्शन, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। फिर आगे कभी कहते हैं वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन has not lost, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। इसका अर्थ हुआ मित्रों कि जहाँ रीजन का क्लियर स्ट्रीम, रीजन अर्थात युक्ति, विचार, तर्क, बुद्धि, रीजन का, युक्ति का क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा, स्वच्छ बहाव, क्लियर फ्लो, हैज नॉट लॉस्ट, खो नहीं गया हो, खो नहीं जाता हो, किसमें? इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड, सुनसान मरुभूमि में, सुनसान मरुभूमि का बालू में, सुनसान मरुभूमि का बालूका राशि में क्या खोने जाता हो? इसका मार्ग, इट्स वे, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट, जहाँ युक्ति का क्लियर स्ट्रीम, युक्ति का स्वच्छ बहाव खो नहीं गया हो, खो नहीं जाता हो, इट्स वे, इसका मार्ग खो नहीं जाता हो। कहाँ? इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट के, मृत आदतों के सुनसान रेगिस्तानी बालूका राशि में। अर्थात कवि यह कहना चाह रहे हैं कि ऐसा दुनिया हो, ऐसी दुनिया हो, हे ईश्वर, ऐसी दुनिया हो, हे भगवान, ऐसी दुनिया हो जहाँ डेड हैबिट अर्थात मृत आदत का तात्पर्य बंधु कि मरी हुई आदत, ऐसी आदतें, ऐसा संस्कार, ऐसा सोच, ऐसा आचरण जो मर गया हो, जो किसी काम के नहीं। क्या आदतें हैं जो मर गई हैं? तो मित्रों,
वे सभी आदतें अंधविश्वास हैं, कुसंस्कार हैं। वे सब चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं या सोचते हैं बिना किसी रीजन के, बिना किसी युक्ति के, विदाउट रीजन, बिना किसी रीजन के हम लोग करते हैं वैसे काम नहीं, या मानते हैं। मान्यताएं जो चली आ रही हैं, हो सकती है कभी वो कुछ विशेष कारण से सही भी हों, लेकिन आज उसके लिए कोई जब तर्क नहीं है, कोई रीजन नहीं है, तो ये सब डेड हैबिट हो जाते हैं। कभी डेड हैबिट ऐसे ही आदतों को कह रहे हैं, ऐसे ही हमारे कर्म को कह रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं हो, कोई रीजन नहीं हो। विदाउट रीजन के हम लोग जो काम करते हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट, जहाँ रीजन का क्लियर स्ट्रीम खो नहीं गया हो, इट्स वे, इसका मार्ग खो नहीं गया हो, इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। आगे कभी कहते हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी मीन्स हेयर यू, अर्थात कभी ईश्वर को सीधे संबोधित करके अपनी बात कह रहे हैं। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ मन, जहाँ माइंड, जहाँ मन, हे ईश्वर, जहाँ मन तुम्हारे द्वारा संचालित किया जा रहा हो, हे ईश्वर, ऐसा देश बनाइए, ऐसा दुनिया बनाइए जहाँ लोगों का मन तुम्हारे द्वारा संचालित किया जा रहा हो, जहाँ लोगों का मन ईश्वर के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, अर्थात लोग स्वाभाविक रूप से नेचुरली अपने जीवन यापन कर रहे हों, लोगों का आचार व्यवहार, लोगों का कर्म, लोगों का विचार स्वाभाविक रूप से नेचुरली हो। यही कहना चाह रहे हैं कवि ईश्वर शब्द के माध्यम से कि हे ईश्वर, ऐसा देश बनाइए, ऐसा दुनिया बनाइए जहाँ लोग स्वाभाविक रूप से जीवन यापन कर रहे हों, अर्थात ईश्वर के द्वारा नियंत्रित हो रहा हो। कहने का तात्पर्य है कि सीधे नेचुरल एग्जिस्टेंस के द्वारा कंट्रोल हो रहा हो, नेचर के द्वारा स्वाभाविक रूप से, कोई अस्वाभाविकता नहीं हो लोगों का जीवन में। लोगों का जीवन, लोगों का कर्म, लोगों का विचार कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा नहीं संचालन हो रहा हो, कोई अफवाहों के द्वारा लोगों का मन संचालन नहीं हो रहा हो, कोई फेक न्यूज़ के द्वारा लोगों का मन संचालन नहीं हो रहा हो, कोई प्रोपेगेंडा फैलाने वाला कोई आईटी सेल के द्वारा या आईटी सेल्स के द्वारा मन का संचालन लोगों का नहीं हो रहा हो, बल्कि नेचुरली प्राकृतिक रूप से लोगों का मन का संचालन हो रहा हो, हृदय के भाव के अनुसार मन का संचालन हो रहा हो। ये कभी कहना चाहते हैं, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, निरंतर विस्तारित विचार और कर्म में लोगों का सोच जहाँ बड़ा होता चला जाए, तुच्छ सोच नहीं, वाइडनिंग, और वो कंटिन्यूटी में हो, एवर, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, लोगों का थॉट, लोगों का विचार विस्तारित करने वाला हो, लोगों का कर्म भी उसी के अकॉर्डिंग हो। बंगला में कभी लिखे हैं, जिसका कि वो इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के समय उसको डिलीट कर दिए थे, उसको वो नहीं लिखे थे, बंगला का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं किए थे, कहने की आशय है। तो वो बंगला लाइन है कि पुरुषेरी कोरेनी स्वतोधा नित्य जथा। मित्रों, कभी जब इस बंगला कविता का अपना स्वयं ही इंग्लिश ट्रांसलेशन किए थे, तो इस लाइन को वे ट्रांसलेशन नहीं किए थे। यहाँ कवि थोड़ा सख्ती से अपनी बात कह रहे हैं, और इंग्लिश पोएम में वो सख्ती नहीं है, वहाँ थोड़ा सॉफ्ट कर दिया गया है। बंगला में इसका अर्थ होता है, कवि कह रहे हैं, पुरुषेरी कोरेनी स्वतोधा नित्य जथा। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्यता को, पुरुषत्व को, मनुष्यता को, ह्यूमैनिटी को जहाँ खंडित नहीं किया जाता हो, जहाँ 100 पीसेज में ह्यूमैनिटी को नहीं खत्म किया जाता हो,
फिर आगे कवि लिखते हैं, बंगला में लिखे हैं, निजो होस्ते निर्दय आघात को रिपीतो। इसका भी ट्रांसलेशन वो जब इंग्लिश में किए तो नहीं किए हैं। यहाँ कवि शक्ति से कहते हैं कि हमारे सोए हुए देश को, सोए हुए देशवासियों को, हे प्रभु आप निर्दयता से आप प्रहार करके बिना किसी दया के कठोर रूप से प्रहार कीजिए, प्रहार करो प्रभु। क्यों? क्योंकि लोग सोए हुए हैं, लोगों को सामान्य रूप से जगाने से जग नहीं रहे हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि आप कठोरता से प्रहार कीजिए, लोगों को जगाइए, लोगों को जगाइए। तो फिर आगे वे कहते हैं, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। फ्रीडम के उस हेवन में, स्वाधीनता के उस जन्नत में, उस स्वर्ग में, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को जगाइए प्रभु, मेरे देश को जगाइए ईश्वर। हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे देश को, मेरे कंट्री को, मेरे भारत को जगाइए। लेट माय कंट्री अवेक, कहाँ जगाइए और क्या कीजिए? तो इन दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इन दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के, स्वाधीनता के उस जन्नत में। किस जन्नत में? यहाँ कभी किस जन्नत की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? उस जन्नत का जहाँ, उस हेवन का, फ्रीडम के उस हेवन का जहाँ मन भय मुक्त हो, जो कि कवि पहले ही कह दिए हैं अपने कविता के प्रथम लाइन में, फर्स्ट लाइन में वे कहे हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। जहाँ मन भयमुक्त हो, जहाँ लोग मस्तक ऊंचा करके अपने गरिमा के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ, पूरी गरिमा के साथ, पूरे सम्मान के साथ जी सके, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, जहाँ बिना किसी भेदभाव के एजुकेशन सभी के लिए फ्री है, जहाँ दुनिया खंडों में विभक्त नहीं है, जहाँ संकीर्ण स्वदेशी मानसिकता की दीवारें नहीं हैं, जहाँ कोई जाति, कोई संप्रदाय नहीं है, ऐसी कोई छोटी छोटी दीवारें नहीं है, जहाँ लोग सत्य कहते हों, जहाँ लोग सत्य कहते हैं, जहाँ लोग सत्य के राह पर चले, सत्य के मार्ग पर चले, जहाँ लोग अपने देश को परफेक्शन बनाने की ओर, परिपूर्णता की ओर, संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हों, सदैव तत्पर हों, इस हेतु हमेशा लगे हों अपने कामों में, ताकि देश परिपूर्णता की ओर जा सके, टुवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन की ओर जैसे जा सके, जहाँ लोग लगे हों, जहाँ साइंटिफिक एटीट्यूड का स्वच्छ बहाव, रीजन का क्लियर स्ट्रीम, अंधविश्वासों के रेगिस्तान में सुख नहीं गया हो, जहाँ लोगों का संचालन स्वयं ईश्वर के द्वारा, अर्थात लोग स्वाभाविक रूप से प्रकृति के साथ एकाकार होकर जीवन गुजर बसर कर रहे हों, जहाँ विचार और कर्म निरंतर विस्तारित होते जाएं, जहाँ ह्यूमैनिटी को कुचला नहीं जाएं, कविवर उस हेवन का, उस जन्नत का मित्रों बात कर रहे हैं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। धन्यवाद।